तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पार्टनर को जेलेसी हुई कि मैं लड़कों से बात करती हूँ, कि आंखों में वो खुशी देखता है। हम क्यों एक दूसरे के साथ रहते हैं? क्योंकि हमें उस इंसान का मुस्कुराना पसंद है। हम नहीं चाहते कि वो इंसान कभी भी किसी ऐसी तकलीफ में आए जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। हम उस तकलीफ से दूर रखने के लिए उस इंसान को अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो प्यार होता है। प्यार आपको साथ निभाना सिखाता है, इज्जत देना सिखाता है। दिखावा कभी नहीं होता प्यार में, कोई दिखावा नहीं होता। छोटे छोटे चीजों में प्यार होता है। एक मतलब दूसरे इंसान का सिर्फ ये भी पूछ लो ना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो इंसान उसमें भी खुश रहेगा क्योंकि आपको उसकी हाल की परवाह है। और एक और चीज जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा लोगों में आती है, वो है आप किसी से बहुत प्यार करते हो, अब आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उस पर पूरा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, फिर भी अगर आपके पार्टनर के कोई नज़दीक आएगा, कोई और क्लोज आने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ी बहुत जेलसी तो होगी अंदर, होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं होगी। लिटरली मेरा एक तो आदि बहुत हैंडसम है, ठीक है, मैं तो फ्लेक्स करती हूँ इस चीज़ का। मुझे पता है कि लड़कियां उनको पसंद करेंगी, करने दो। मुझे मेरे पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए, मुझे अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। क्या एक रिश्ते में जेलसी होना बुरा या गलत है? जेलसी होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। जलन क्या है कि अगर उसके कोई नज़दीक आएगा तो आप जलोगे, उससे कोई बात करेगा तो आप जलोगे। ये जब इतनी से शुरू होती ना चीज़ें, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर आज किसी लड़के के पास एक लड़की आके बात कर रही है, या फिर नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि लड़के जेलसी करते हैं कि एक लड़की उनकी पार्टनर है, उसके पास कोई भी आदमी आएगा तो वो उससे जलेंगे कि यार ये उसके साथ ज़्यादा कोजी होता है, नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ जलेंगी लड़के के लिए कि नहीं होना चाहिए। वो धीरे 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 कभी ना कभी तो कोई ऐसा होगा कि अपोजिट जेंडर में फ्रेंड बनेंगे। जब अपोजिट जेंडर में फ्रेंडशिप होगी तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो वो धीरे 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 आपको हो सकता है कि एक पॉइंट पे ऐसा है कि वो जो आपकी हंसी मजाक वाली जेलसी थी ना, वो आपका एक इतना ज़्यादा गुस्से में बदल जाए कि मुझे तो नहीं पसंद ये आदमी, आप उसको छोड़ दो। किसी इंसान के लिए वो दोस्ती ज़रूरी हो सकती है और आपके लिए आपका वो इमोशन ज़रूरी हो सकता है। ना वहाँ पे वो लड़की गलत होगी, ना वहाँ पे आप गलत होगे। उस सिचुएशन में भी ज़रूरी है कि बात की जाए। कम्युनिकेशन कैन हेल्प। आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मेरे फॉलोइंग में बहुत सारे लोग थे। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि जिनको मैं बहुत यकीन करती थी जिन लोगों पे। आदि के साथ मैं रिलेशनशिप में थी। उस टाइम पे मैंने आदि को सब कुछ बताया कि देखो ये दोस्त हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, मैं इनसे मिलती हूँ, इनसे मेरी बात है, इनसे मेरे इतने ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं, इनसे मेरे थोड़े से प्रोफेशनल में। मैंने हर तरीके के टर्म्स डिस्क्लोज किए कि किससे मेरा कितना बॉन्ड है, ताकि तुमको पता रहे, हमारा तो ज़िंदगी भर का साथ है ना, यू शुड नो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। पहले मैंने इनको बताया, अब इनका काम क्या है एज अ पार्टनर, एज अ आदमी उन लोगों को परखना। क्योंकि एक आदमी ना दूसरी आदमी की नज़रें बहुत अच्छी पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पार्टनर को जेलसी हुई कि मैं लड़कों से बात करती हूँ। मैं आज भी लड़कों से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो जेलसी नहीं फील करेंगे। उन्होंने मुझे एक दो लोगों के बारे में बताया कि मुझे इनकी नीयत थोड़ी सी ऐसे लगती है कि इनका मतलब कुछ और है। तुमसे दोस्ती का मकसद इनका कुछ और है। तो ज़रा टेस्ट कर लेना। इन्होंने मेरे को रोका नहीं, वॉर्न किया। ये होता है पहला आपका दायित्व कि आपका फर्ज क्या है एज अ पार्टनर। आप एकदम कट ऑफ मत करवाओ किसी चीज से, आप उसको वॉर्न करो। फिर उसको बोलो कि तुम अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से डिस्टेंस बनाना है, जो करना है। रिएक्शन इज ओनली ऑन योर थिंग। मैं तुमको सिर्फ चीजें बता सकता हूँ कि कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है। उन लोगों ने धीरे 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 जब उनको पता लगा कि मेरा पार्टनर है या नहीं है, उन लोगों ने मेरे से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली जैसे ही मेरी शादी का ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज रखी हुई थी और शादी के सीधा कार्ड ही गए थे लोगों के पास में। इक्के दुक्के लोगों को पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, अदरवाइज सीधा ये था कि शादी पे ही कार्ड जाके पता लगेगा। जैसे ही मेरा कार्ड पहुंचा उनके पास में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, कभी कुछ ऐसा उन्होंने मेरे से फ्लर्ट कुछ नहीं करा। जैसे ही शादी का कार्ड गया, दे ब्लॉक मी। And I was laughing at that time कि तुम सही थे।
उस वक्त मैंने आदि को ये नहीं बोला कि यार तुम कैसे मेरे दोस्तों पर शक कर सकते हो, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात समझी, हाँ, उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ बिल्कुल। स्टैंड समझा कि मैं अभी किस सिचुएशन में, कि मैं एकदम कट ऑफ नहीं कर सकती हूँ। नोबडी कैन एकदम से किसी से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता है, डिस्टेंस बनाने में टाइम लगता है। जी। तो पार्टनर में जेलेसी होना जरूरी नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो अब हमने बहुत सारी बातें करी, ज़्यादातर बातें करी दिल टूटने की, अलग होने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फेजेस होते हैं ज़िंदगी के ना। अब फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि आपके हिसाब से अगर हम प्यार की बात करें, अगर हम शादी की बात करें, किसी भी तरीके से दो लोगों के जो आजकल सेपरेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल ये रिश्ते में आने से पहले ये डर होने लगता है कि अगर यार ये टूट गया तो क्या होगा। दो लोगों को पता होता है हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर